4 in a row. Very good. They're going to blow next. The prodigal son turned Messiah gets his second 100 in successive. India have won in dramatic style. The whole of Bengal are on their feet. Diego! Not that important. He's gone the next ball. The dream has diminished for Carlos Brathwaite. Unbelievable scenes here at the Broadway. अच्छा बाय चांस आज बांग्लादेश जीत जाती है तो फिर तो विन लॉस रेशियो भी पिछले 4 साल में इंडिया से बेटर हो जाएगा उनका न्यूजीलैंड में अगर ड्रॉ भी हो जाता है तो भी बेटर हो जाएगा टू स्मॉल सैंपल सेट मुझे ये बताओ हाँ वही यही एक्सक्यूज है विन लॉस रेशियो ही सब कुछ है तो फिर दाते जब गांगुली का करियर देखता है तो वो जिम्बाब्वे और बांग्लादेश और कीनिया के स्कोर्स को क्यों हटा देता है वो तो विन लॉस में काउंट होता है ना हाँ और वही सेम चीज भाई लक्ष्मण अगर नहीं आउट हो रहा है मतलब बॉलर्स एवरेजिंग अंडर 28 पे और बाकियों को पेल रहा है 45 के एवरेज पे तो उसकी तो मतलब क्या तो फिर और दूसरी चीज मैं ये पूछना चाहूंगा कि 90 से लेट्स से अपन डेकेड्स पकड़ते थे 1991 से 2001 में ऑस्ट्रेलिया का ओवरऑल बैटिंग एवरेज क्या था 1991 से मत पकड़ मतलब आई थिंक दैट विल बी स्ट्रेचिंग इट अ लिटिल टू फार ऑस्ट्रेलिया का तो एक्चुअली मैं स्टैटिस्टिकल मेथड की बात कर रहा हूँ तो 1991 से 2001 कर ऑस्ट्रेलिया का ओवरऑल बैटिंग एवरेज ऑस्ट्रेलिया का ओवरऑल बॉलिंग एवरेज कंपेयर टू इंडिया का बैटिंग एवरेज इंडिया का बॉलिंग एवरेज फिर 2001 से 2011 और फिर 2011 से 2021 ऐसा हर टीम का करो और फिर बोलो अगर तुम ये बोल रहे हो कि ये टीम बेस्ट है जो कि मैं अग्री करता हूँ शायद ये टेस्ट में इंडिया की बेस्ट टीम है टेस्ट में तो डेफिनेटली बेस्ट है पर इसके साथ साथ तुम दूसरी चीज कई सारे कंटेंशन ये है ना कि क्या क्योंकि इतना स्टैट्स में घुसना है तो फिर ये भी सोचना पड़ेगा क्या ये ऑस्ट्रेलिया की बेस्ट एवर टीम है क्लियरली नहीं है क्या इंग्लैंड की बेस्ट एवर टीम है मे बी इंग्लैंड की बेस्ट एवर टीम है एटलीस्ट बारिंग टेस्ट क्रिकेट में ये ट्रोल कर रहा है तू इंग्लैंड को क्या इंग्लैंड की टेस्ट क्रिकेट में इससे अच्छी टीम कब रही है डेफिनेटली यार 2005 यार माइकल वॉन 11-12 2012 11 से 13 और माइकल वॉन वाला टीम वाज प्रोबब्ली हां तो मैं डेकेड्स की बात कर रहा हूं ना तो तू अगर 2011 से 5 to 10 वाला 1 से 11 देखेगा उसको तू कंपेयर कर 91 से 2001 या 81 से 2000 आई थिंक इंग्लैंड इज एज बैड एज दे वर इन द 90s नाउ currently or probably in tests who followed India's cricketing trajectory in the 90s I will say England was really bad in the 90s and England now are as bad when Jack Crawley and Dom Sibley are your opening options. Is this the best ever South African team? No. Is this the best ever Sri Lankan team? No. Far from. Is this the best ever Pakistani team? Which doesn't matter because we don't play them in we don't play Pakistan. Or is this the best ever West Indies team? No. Probably one day में हाँ टेस्ट में तो नहीं टेस्ट में probably they are better than they were in the mid 2000s. नहीं बेसिकली देख तू बेसिकली मेरा पॉइंट इतना सा है कि जब आप इतना स्टैट्स में घुसते हो तो फिर आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपका ऑपोजिशन के एवरेजेस क्या Meanwhile, Tigers have taken number 6. इबादत very nice. फाइबर हो गया अच्छा ये चीज मैं बोलना चाह रहा हूँ हम जो भी डिस्कस कर रहे हैं आज मैं एक चीज जो मैं तुम लोगों को टेलीग्राम में बोल रहा था कि बांग्लादेश में एक क्वाइट रेवोल्यूशन हो रहा है मोहम्मद इसाम के एक आर्टिकल 2 साल बाद देखने वाला हूँ मैं क्वाइट रेवोल्यूशन क्योंकि अचानक से उनके फास्ट बॉलर्स बीकेएसपी से जो निकल के आ रहे हैं बीकेएसपी के बारे में भी बात करी मैंने anyway, उसके बारे में बाद में बात होगी बीकेएसपी उनका बांग्लादेश क्रीडा कुछ पीएसपी उनका एमआरएफ एकेडमी हाँ लेकिन उनका क्रिकेट एकेडमी उनका सब एकेडमी सारे स्पोर्ट्स होते हैं वहाँ पे तो उसमें क्रिकेट अलग से तो बेसिकली दे पिक लाइक टीनेजर्स हु आर रियली गुड एट सम स्पोर्ट एंड दे जस्ट बीकेएसपी बोर्डिंग स्कूल है वहीं पे स्पोर्ट ट्रेनिंग होती है वहीं से निकलते हैं वो तारे ज़मीं हाँ लेकिन बांग्लादेश ने आज तक बांग्लादेश इज the most populated country in the world which has never won an Olympic medal. That is also true. But बाकी फुटबॉल और क्रिकेट के अलावा बहुत पॉपुलर है नहीं ना वहाँ स्पोर्ट्स की हैं स्पोर्ट्स अगेन डेवलपिंग मतलब अभी अंडर 19 वो जीते ना वर्ल्ड कप वगैरह तो मतलब क्रिकेट तो डेफिनेटली है पॉपुलर फुटबॉल भी होगा बट क्रिकेट तो वही इन्फ्लुएंस ही पॉपुलर है फुटबॉल भी पॉपुलर है पर स्पोर्टिंग कंट्री नहीं है हाँ you can't compare it with साउथ एशिया का ऑस्ट्रेलिया कौन है पता है स्पोर्टिंग कंट्री अगर श्रीलंका स्पोर्टिंग कंट्री अफगानिस्तान हाँ अफगानिस्तान लौट के आया तो क्रिकेट की छोड़ो फुटबॉल में जो सैफ टूर्नामेंट्स होते हैं सीधे फाइनल खेलते हैं इंडिया के साथ हाँ और इंडिया को हराया भी उसने
इंडिया को हराया भी उसने, सोचो सैफ में हराया भी उसने इंडिया को। सैफ में हराया, क्रिकेट में टाई किया है। यार एक और सवाल है मेरा कि ये अपीजमेंट क्यों है? सैफ क्यों होता है टूर्नामेंट का, अक्षय क्यों नहीं हो सकता? अनाड़ी टूर्नामेंट, नॉट खिलाड़ी टूर्नामेंट, बाय दिस। चलो बहुत टेंजेंट पे चले गए। बांग्लादेश से इंडिया काफी अच्छे लग रहे हैं, उस पे एक अलग एपिसोड करेंगे। अभी बैक टू लेगेसी, ठीक है। टेस्ट क्रिकेट का इवन टेस्ट क्रिकेट में तो कोई डिस्प्यूट ही नहीं है कि दिस इज द बेस्ट एवर टेस्ट टीम एंड प्रोबब्ली बिल्ट ऑन द बैक ऑफ योर बॉलिंग अटैक, ठीक है। बॉलिंग फ्रेंडली कंडीशंस में यू हैव द बेस्ट पेस अटैक, ग्रांटेड। और टेस्ट वाले फॉर्मेट में बिकॉज देयर इज नो क्लिंचर, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को मैं उतना इंपॉर्टेंस नहीं दूंगा क्योंकि टेस्ट क्रिकेट इज अबाउट विन परसेंटेजेस इन टेस्ट क्रिकेट मैटर, ठीक है। as long as you're winning all across the world which these guys have done, तो for a moment I think contention वहाँ नहीं है, ज़्यादा contention है वनडे क्रिकेट में, where forget comparing them with Australia of the 2000s, compare them with Dhoni's team basically, right? 2016 to 2021 versus say 2007 to 2013 till the Champions Trophy win. ये दो इराज को कंपेयर करेगा तो would you probably you might find that Kohli's team has a better win-loss ratio than Dhoni, but would you rate this as the legacy defining, मतलब इंडियन क्रिकेट का legacy defining team versus Dhoni? नो अरे यार बात वही है ना, ये जहाँ जैसे ही अनक्वांटिफाइबल चीज आ जाती है ना तो लोग पिनक जाते हैं। नहीं इसमें अनक्वांटिफाइबल क्यों, मैं तुझे मतलब वही ना सिनेरियोस देता हूँ एज अ फैन, किसी को भी तू पूछ, दो सिनेरियोस देता हूँ दैट यू हैव 80% विन लॉस रेशियो बट नो ट्रॉफीज लाइक क्रोनियस टीम। यही तो गेम चल रहा है ना, पीपल आर टेलिंग द फैंस की तुम्हें तो पता ही नहीं है, तुम तो कदर ही नहीं कर रहे हो, तुम तो इसकी कदर करो उसकी मत करो। तो अब जब नैरेटिव ही वहां से आ रहा है तो बट इसमें मैं एक चीज बोल देता हूँ, फिर तुम लोग कमेंट करना कि द पॉइंट इज that everyone else is looking at white ball cricket a certain way, right? Which is a 4-year cycle. They look at the two World Cups as the pinnacle, right? ऑस्ट्रेलिया तो ये नहीं सोच रहा है कि मैं भाई बायलैटरल में बेस्ट टीम उतारूं, वो तो ये सोच रहा है ना वर्ल्ड कप जीतना है। हाँ. और अराउंड दैट दे आर यूजिंग दोस 4 years like basically bilaterals as glorified football friendlies. Before the T20 World Cup, Cummins, Hazelwood and Stark had not played a T20 for Australia together. Huh. And you even look at the 2019 Australia World Cup side. स्मिथ खेलता ही नहीं है, 2 साल बाहर था, वार्नर नहीं था, एंड द बॉलिंग अटैक डिडंट प्ले टुगेदर एट ऑल. ऑस्ट्रेलिया असेंबल्ड फॉर द वर्ल्ड कप एंड दे डायरेक्टली मेड इट टू द सेमीफाइनल्स. ओके, एंड we made a lot of like noise about beating Australia in one day cricket in 2018 just after the test series, जिसमें धोनी ने बहुत ही मतलब थकेला 240 वाला रन चेस वगैरह करा के जिताया था. याद है तुम लोगों को? एक 3 मैच वन डे सीरीज, एंड देन शास्त्री went around claiming that we've beaten Australia in test in ODI. The point is, in tests legitimate achievement, but one day cricket में because Australia isn't viewing those 3 ODIs the same way as you are, right? उनके लिए इट्स नो बिग डील टू बीट इंडिया इन अ 3 मैच वन डे सीरीज. उनका गेम कुछ और चल रहा है, इंग्लैंड का गेम कुछ और चल रहा है. तुम लोग याद है ये सेम चीज 2015 वर्ल्ड कप के पहले एक इंडिया ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड एक टाई सीरीज भी हुई थी एज अ प्रीकर्सर, एंड बेसिकली इट वाज फॉर, उसमें उन्होंने अपने पूरे वर्ल्ड कप वाली टीम खिलाई. इंडिया जस्ट वन कितने एक मैच जीते थे. हमने फाइनल भी नहीं, स्टुअर्ट विन भी खेला था अपने लिए. हां, फाइनल भी नहीं पहुंचे थे हम बाय द वे उसमें. एंड सिमिलरली हर कोई ये जो लीड अप में जो मैचेस है उसको कुछ अलग ही गेम होता है बाकी सबका. इंग्लैंड को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो बायलैटरल, ये स्टैट नहीं देखता ना कोई कि कौन खेल रहा है सामने, बस यू कैन ओनली प्ले द बेस्ट अपोनेंट अवेलेबल टू यू. सो इफ दे आर व्यूइंग इट दैट वे, you are playing a completely different game by fielding your best 11 for whatever reason, right? Like Star Sports को चाहिए या जो भी reason हो. Here's my theory. पहली चीज तो ये हो रही है कि because one day cricket is basically limited to bilaterals, and 2020 cricket, the most of the focus is, at least for Indian fans, is on the IPL. For everyone, so 2020 is franchise cricket basically. Is franchise cricket. So हो ये रहा है कि sometimes the feeling when you get into a big tournament comes, so for example Indian, especially जो Indian specialist है like journalist और ये सब जो लोग ये सब जो बातें हैं ना, वैसे
कि इंडियन टीम इज द ग्रेटेस्ट और ऑस्ट्रेलिया 2000 से ये सिर्फ इंडियन जर्नलिस्ट ही कर रहे हैं, किम्बर नहीं कर रहा है, नहीं कोई कर रहा। हाँ नहीं लाइक तो ऑल ऑफ देम सेम एग्री दैट नहीं नहीं, इंडिया टेस्ट टीम के बारे में Yeah. लोग कर रहे हैं, नहीं ठीक है। लेकिन कोई भी उस ऑस्ट्रेलिया से No, कंपेयर but नहीं कर रहा। exactly, nobody's saying कि we are better than the West Indies of 70s and 80s. Nobody's saying कि हम, the reason is कि तुम same logic ही लगाओ ना फिर, जब जो तुम यहाँ बोल रहे हो कि जब तुम बैट्समैन की बात करो तो तुम बोलने लगते हो कि सबका ही एवरेज डाउन है। भाई अभी इंडिया का बॉलिंग अटैक, दिस इज द बेस्ट इंडियन बॉलिंग अटैक, they are averaging in upper 20s when the overall world batting average has gone down. But that peak Australian team had the same bowling averages when the batting averages were way up. तो फिर मतलब फिर if you really want to compare तो dig down and then compare. तुम अपने मतलब वो जेफरी बॉयकॉट टाइप का नहीं, कौन था वो, मतलब कुछ भी स्टैट्स लेके आ जाओ अपना काट पीट के और अपना पॉइंट प्रूव कर दो, तो क्या मतलब। बट आई थिंक हाँ, टेस्ट में मतलब टेस्ट में और ओडीआई ये दोनों में एप्लीकेबल है। द फैक्ट दैट श्रीलंका इज probably at its weakest in the last 5 years. Abhi shayad they are again on their way up. And except for Bangladesh, who are probably better than they were in the mid 2000s, and to an extent the West Indies. Everyone else is probably weaker than they were mid to late 2000s. Bowling attacks शायद better हो सकता है लोगों का। ऑस्ट्रेलिया ऑफ 2000s का मतलब the beauty of that side was that uniformly they could dominate, like they could win 2 Champions trophies. They won pretty much every World Cup. They were Yeah, so much better. It was than the boring, like their next victories better were team. boring. They were They- so much better Yeah, that they could make tournaments like World Cups boring. exactly. Honestly, like 2003 World Cup, the Indian team It's probably the second best Indian team 2007. ever. had a 2007. run, had a decent run. Yeah. Had a decent run, but like legitimately, did anyone really think कि हम फाइनल में उनको हराएंगे? नहीं, No. except for like romantics. Romantics. Except for Sachin Paji. If we hit a 4 feet over, but so here's my thing. So मुझे प्रॉब्लम इस बात से होती है कि कई सारे लोग इस टीम को और मुझे ये exaggerated sense of amazingness is something that I have a really tough time. And again, like Ryder ये है कि we grant this fact that they are the best Indian Test team ever by a distance, probably. ठीक है, given the fact that they dominate at home and also that they have been consistently good abroad. इतना तो दे ही सकते हैं, और best ever bowling attack ever तो उसमें तो कोई doubt contention तो है ही नहीं. There's no doubt. But the problem again is that why do you then have to go back and say that यार वो 2007 वाला era तो ऐसे ही romanticized है। अगर तुम ये बोलना चाहते हो तो मैं तुमको जस्ट एक पिक्चर पेंट कर रहा हूँ 2007 से 2011 तक टेस्ट टीम का जनरल परफॉर्मेंसेस देखो आफ्टर द 2007 वर्ल्ड कप। इंग्लैंड में 1-0 जीते, ठीक है, जो भी था इंग्लैंड में भी वन फर्स्ट टाइम आफ्टर लाइक सिंस 1986 probably, right? South Africa में we had a very good 1-1 draw against Dale Steyn, Morne Morkel, वो वाला अटैक with Amla, De Villiers, full South African team. Definitely a far better achievement than this Centurion win for me. वो definitely. कंपैरिजन में तुम कैलिस था भाई उसमें 5th सीमर, मल्डर के जगह तुमको कैलिस मिल रहा था उस टीम में, ठीक है। On that note, I will just want to say one thing. Vian Mulder जो है कसम कितना गुड लुकिंग बंदा है यार, just saying. But anyway, carry on. हाँ, और मुझे एक और ऐसी टेंजेंट दूं, ओलिवियर मुझे somehow long lost brother of इमरान ताहिर लगता है यार। ओलिवियर क्या स्लो हो गया है क्या? वही मुझे भी लगा। नहीं, ओलिवियर ने मुझे भी लगा जब डोमिनेट भी किया तभी भी वो 128 पे ही बॉलिंग करता था। हाँ, वही मुझे लगा कि यार ये ऐसे पाकिस्तान को ही वाज लाइक डिस्ट्रॉइंग, तो इतना ऐसे 120s में तो नहीं कर रहा होगा सेम पेस में। इनफैक्ट नहीं 120s में ही कर रहा था। तुम सेम उस टाइम का गेम ऑन है निकाल दो, उनका सबसे बड़ा कंप्लेन ये होता था कि ये तो 125-130 वाले को इतना विकेट दे दिया, ठीक है। अगेन हाँ, वो द्रविड़ वाले एरा का बहुत क्विकली बोलता हूँ। ऑस्ट्रेलिया गए, barring that Sydney test, it was quite an even series. Like even if you consider that वो fag end of Australia's domination था, still a very good Aussie side. ऐसे नहीं है कि disgrace हो गया है उस टाइम पे, ठीक है। वेस्ट इंडीज में जीते, न्यूजीलैंड में जीते,
ग्रांटेड नॉट द बेस्ट न्यूजीलैंड साइड, तो उस हिसाब से तो अभी के श्रीलंकन साइड्स भी तो बेटर नहीं है। हाँ और वो अजंता मेंडिस मुरलीधरन वाले श्रीलंका को श्रीलंका में 1-1 होल्ड किया था, एंड दे बीट पाकिस्तान इन 2004। ओके, सो इट्स नॉट लाइक वो साइड वाज अ डिसग्रेस बिटवीन 2007 एंड एग्जैक्टली 2011। हाँ हाँ, नोबडी इज and डिनाइंग कि ये वाली साइड अच्छी मतलब नॉट द बेस्ट है, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ डिमीनिंग द प्रीवियस साइड्स, demeaning, मतलब and which मेरे को समझ नहीं आता मुझे मतलब। and when it comes to like sporting teams, right, like it's always like a team looking to be a step above the previous generation, or हाँ and that is the reason, and there is a fair reason to why that side does get romanticized. It is because the way ये अभी आज के यूनिवर्स में जो स्टैटिस्टिशियंस हैं अपने कंपेयर कर किसके साथ कर रहे हैं, 1980s या 1990s के वर्स्ट इरा के साथ, वो तो मैं 2007 वाले टीम को कंपेयर करूं, दे वर क्वाइट अ बिग स्टेप अप फ्रॉम दिस इरा, Yeah. राइट? सो एंड होम सीरीज में तो अजहर का इरा वाज लाइक अनबीटेबल, like between 1993 when they beat like England 3-0, तब से लेके till the late 90s hardly anyone beat us. I don't think anyone beat us in that phase. Again, it would have been built on the back of spin bowling and all of that, but still, उससे क्या प्रॉब्लम है, दैट्स फाइन यार। but still इतना अनबीटेबल आज तो कोई आसपास ही नहीं आ सकता, बट तभी भी किसी ने कुछ ज्यादा हराया नहीं था, तो हाँ कंपैरिजन तो ओवरसीज ही होना चाहिए, and in that sense this is the best team, but not like 2007 वाला सीन है वो लोग को तो ऐसे ही, लक्ष्मण तो ऐसे ही। नहीं, और नॉट जस्ट दैट टीम ना, ये और डरबन में अगर इंडिया जीत गया था 2010 में, तो बोलेगा कि थर्ड सीमर सोसो भी था यार, सोसो भी था, हाँ पहला दो मॉर्केल और स्टेन मतलब ऐसे ही आके गए वो लोग यार, और कैलिस थर्ड सीमर हाँ था। हाँ मतलब वो तो नहीं देखना है ना, इतना नहीं, जब पॉइंट प्रूव हो गया बस बाकी सब छोड़ दो। और ये जो फैसिनेशन है ना कि ऑस्ट्रेलिया से भी बेटर थे, वो पता नहीं, आई थिंक ये इबादत ये gets वैसा- 6th by the way। Oh wow, amazing. This is live watching हो रही है यहाँ पे। This is something magical happening actually. Yeah. और ये मैंने बोला था ना, हर टीम को ऐसा एक बड़ा पिवटल मोमेंट होता है ना टेस्ट टीम्स के लिए, कि बांग्लादेश को अभी तक मुझे नहीं लगता है कि बिलीव है कि फास्ट बॉलिंग रख के एक टेस्ट मैच जीत सकते हैं हम, ये शायद पहली बार हो रहा होगा। And this is New Zealand, man. The pitches हाँ, actually get flatter. So and this is and the best New Zealand side in history again। yeah, they are literally हाँ, so मूविंग ऑन, तो ऑस्ट्रेलिया का जस्ट अ सेकंड अगर स्टैट्स ग्रुप अगर डालें पोस्ट 99 वर्ल्ड कप टिल 2007-8, लेट अस लुक एट व्हाट देयर स्टैट्स आर, ठीक है, अवे फ्रॉम होम। हाँ, जब तक तू स्टैट्स निकाल रहा है मैं बस ये बोल रहा हूँ कि ये जो फैसिनेशन है ना कि मतलब हम 70s और 80s की वेस्ट इंडीज से भी अच्छे हैं और हम 2000s के ऑस्ट्रेलिया से भी अच्छे हैं, कैसे? मतलब ठीक है, माना कि मैं अगर एक तरह से तुम उसको नलिफाई कर भी दो कि होम एंड अवे तुम दोनों ही एकदम टेस्ट में डोमिनेट कर रहे हो, चलो बायलैटरल में भी डोमिनेट कर रहे हो, वो भी करते थे, और साथ में वो वर्ल्ड कप और सिल्वरवेयर भी जीतते थे, तो कुछ तो डिस्टिंक्शन मिलेगा ना उनको। लिमिटेड पॉइंट यही था मुझे, और मैंने इस बात पे ट्वीट किया, तो मुझे सिडवी ने रिस्पॉन्ड किया कि वेस्ट इंडीज द ग्रेटेस्ट वेस्ट इंडीज टीम पार्टिसिपेटेड इन 4 वर्ल्ड कप्स एंड वन 2 ऑफ देम। हाँ, ठीक है, नाउ द पॉइंट इज दैट दे लॉस्ट टू इंडिया, इट वाज अ फ्री लॉस। हाँ, अच्छा, तो एक सेकंड के लिए मैंने आफ्टर लूजिंग टू इंडिया इन दैट फाइनल इन 1983 they did not let India beat them for 5 years. India did not beat them till 1988. चलो फेयर गेम, वो वेस्ट इंडीज टीम के टाइम पे द वर्ल्ड कप वाज नॉट दिस सेंट्रल इवेंट ईदर, बट फॉर ऑस्ट्रेलिया द वर्ल्ड कप वाज अ बिग इवेंट। उस टाइम तक द वर्ल्ड कप हैज गेन्ड प्रोमिनेंस एंड इट्स प्रोबब्ली अ सेंट्रल इवेंट इन, एंड ऑस्ट्रेलिया हैव रीच्ड लाइक 96 फाइनल, 87 विक्ट्री, 92 में भी सेमीफाइनलिस्ट नहीं, थे। 92 में तो फर्स्ट राउंड एग्जिट, 92 वाज से ओ सॉरी सॉरी 87 जीते, 80 नहीं, मैं इंग्लैंड से कंफ्यूज हो रहा था। हाँ, नो बट 96 में भी they were pretty much the favorites 96 में। 99 से शुरू होके 2007 तक। 99 से आई विल से द गोल्डन ईरा 2007 का 8 साल। अच्छा, मैं एक सेकंड के लिए तेरे को एक फैसिनेटिंग स्टैट देता हूँ। ऑस्ट्रेलिया बिटवीन 99 एंड 2006 व्हिच इज coincides with their golden era, Steve Waugh and Ponting's captaincy, overseas record alone win-loss ratio is 2.6. ये तो टेस्ट में बोल रहा है। Tests away, they played away, 46 away tests and 130 of them. That's my point.
That's my point is this. This और might sound इंडिया harsh. और तो उसमें जो विक्ट्रीज देखेगा ना, and और तो lost जो उसमें 11 विक्ट्रीज देखे, and lost 11 out of which 3 or 4 would have been India alone basically. हाँ नहीं, एंड दोस 30 विक्ट्रीज दैट यू आर टॉकिंग अबाउट ना, वो ऐसे वो गाबा टाइप के फ्लूक, चलो फ्लूक नहीं, मतलब वो सिडनी टाइप का एक, मतलब दे वुड हैव बीन डोमिनेंट विक्ट्रीज, ऐसा नहीं कि मतलब This is what I have to say. although I would say कि इंडिया जो 2-1 इंग्लैंड में आगे है, and the way we won in Australia, the series were more gripping and a much better spectacle. But this is exactly what I was going to say. But it wasn't as dominant as when West Indies was winning in the 80s or Australia was winning in the early 2000s. They were not winning like, and again, this might sound harsh, but this is the truth. They were not winning 2-1, 3-1. They were winning 5-0, 4-0. That is how you win. That is how you blackwash हो रहा था तब. नहीं, exactly. You don't let them, like यहाँ पे क्या हो रहा है, even in like, I mean, even look at this test. Like, my point is कि like also, so best example I'll give you is 2003 World Cup. 2003 World Cup में 2 मैचेस ऑस्ट्रेलिया के, एक इंग्लैंड के साथ और एक न्यूजीलैंड के साथ. दोनों मैचेस याद करो, दोनों मैचेस में ऑस्ट्रेलिया इज आई थिंक 100 something for 7, and from there they win both games, thrash the opposition. ठीक है. 2007 में तो खैर कोई चांस ही नहीं था किसी के लिए. 2007 तो बहुत बोरिंग था. कहने का मतलब ये कि and again इतनी अच्छी टीम्स और 99 लोग ये मैटर भी नहीं करता. और 99, 2003 और 2007 at those points were the best Pakistan, India and Sri Lanka sides in their ODI history. Potentially 2007 Sankara, Jayawardene, Jayasuriya वाला टीम, मुरलीधरन वास वाला श्रीलंकन टीम 2007 में हराया. 99 में Pakistan was probably at their peak, and 2003 में India was a very good one day side. वो भले आज हंसे. इंडिया का विन लॉस क्या है? इंडिया का विन लॉस क्या है? कोहली ईरा में देखना है, कोहली ईरा में ओवरसीज it definitely 2.6 नहीं है. और एक और पॉइंट है कि जो ये 99 to 2006 फेज में, अगेन इफ यू कंपेयर the point we were making initially, right? Sri Lanka was a far better team than now. Pakistan was in good health. South Africa probably one of the best South African sides ever. वो पूरे फेज में, barring a brief period. So overall sides were, I think, a lot more competitive. So the team that this Indian team getting compared to is Graham Smith, South Africa. Which I can still see which was one of the best sides at their peak. But they had enough away. They would basically compete and draw series abroad. They beat Australia in Australia. Yeah. But then lost to Australia in South Africa. Yeah. But I mean, in the sense, you can still like, कोई भी team इस Indian team against जाती है, home में नहीं, away में, they can still hope to beat India. Even England, which was evident by the. And England beat India. India का win loss ratio away is 1.2 in the Kohli era. Yeah. Australia's away win loss ratio is 2.6 in the same era. So even raw data में भी तुम मतलब आधे भी, not even half as good हो, तो फिर तुम कैसे बोल रहे हो? 2006 में ऑस्ट्रेलिया में कितने टेस्ट आ रहे हैं? वो will be similar. I think India would probably नहीं पता है कितने टेस्ट आ रहे हैं. I doubt it actually, पता है? I doubt it. नहीं, I think India at home since 2012 have been unbeatable. वो उसमें तो कोई सवाल नहीं. पहले इंडिया का होम बता देता हूँ. सीरीज जीते 3-1 जीते, ऑस्ट्रेलिया से भी अब 3-1 जीते, ये 2-1 जीते. बट एक सेकंड में अभी इंडिया का होम बता देता हूँ इस फेज में, बिकॉज सिलेक्शन पहले से चल रहा है. तो लेट अस सी, इंडिया का होम इन दिस फेज बिटवीन 2015 and 21 विन लॉस इज 22 इंडिया का. ठीक है, वी हैव प्लेड 28, won 22, lost 1. क्या अपन साउथ ऑस्ट्रेलिया से भी हारे, इंग्लैंड से भी 2 टेस्ट तो ही गिन हो गए ना. ऑस्ट्रेलिया से कब हारे? अभी हाँ, होम में. कैसे हो सकता है? ये कुछ गड़बड़ कर रहा है, बट ठीक है. बट विन लॉस ऑफ तो तूने 15, अच्छा नहीं, इसने 2019 तक ही लिया है. ओके. हाँ चलो, तो 2 हारे हैं बेसिकली. हाँ, उतना ही. अब 1999 से 2006 में ऑस्ट्रेलिया कितने टेस्ट हारा है ऑस्ट्रेलिया में? इंडिया का भी 22 का है, तो अभी के लिए उतना नहीं. हारा जीते तो मैं बहुत ज्यादा है.
मैं ये कह रहा हूँ कि हम रूथलेसनेस 5-0 वाली भाई रूथलेसनेस नहीं है. एग्जैक्टली इवन नहीं यार, इंडिया नहीं, में पिछले भी 6 साल नहीं में है. इंडिया हैव वाइट वॉश क्वाइट अ फेयर, वो मैं ग्रांट करूंगा. होम में आई डोंट थिंक देयर विल बी मच ऑफ अ डिफरेंस. नो 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 ऑस्ट्रेलिया बिटवीन 99 एंड 2006, ओके. यार होम वाइट वॉशिंग सी मतलब ग्रैनुलैरिटी पे जाना चाहिए ना. सीरीज भले ही 3-0 हो बट वो वाली जो डोमिनेंस होती थी ना, जो नहीं ऑस्ट्रेलिया नहीं, जैसे एशेज आई में जो थिंक 4 इंडिया, मैच इनिंग से जीत गए फिर पांचवें में ऐसे ही बट कुछ. नहीं यार, मतलब पिछले साल आई थिंक लाइक इंग्लैंड इन 2016 लाइक कोई चांस ही नहीं रहा है उन लोगों को. ऑस्ट्रेलिया होम, लेट अस सी उस टाइम पे. अच्छा, बिटवीन 99 एंड 2006 ऑस्ट्रेलिया का होम रिकॉर्ड इज played 49-140, win loss of एंड लॉस्ट. lost 2, which is सी the same as this side. नो we still have 20. They lost 2 in just in 49. We have lost 2 in 28. Which still I don't think like if we हाँ, play मतलब even more, ठीक है. हाँ. बहुत major नहीं है कोई difference, because we have beaten हाँ. New Zealand 3-0 once, 1-0 No, once. but my point is कि even मतलब ऐसे रॉ डेटा में भी ऐसा वो नहीं बोल सकते ना तुम कि नहीं, रॉ डेटा में मैक्स कुछ, यू कैन. बट रॉ डेटा में यहाँ होम में डिफरेंशियल मिलेगा ही नहीं, बिकॉज बोथ टीम्स आर ऑलमोस्ट 100% in नहीं, मैं that तो बोल रहा हूँ sense. उसमें भी कहाँ, लाइक मैं तो बोल रहा हूँ कि इतना ही ज्यादा मैथ है तो फिर उसको भी 49 होने दो, फिर कंपेयर करना. तो मतलब फिर different- एक दो और एक्स्ट्रा हार सकते हो. तुम्हारा डिफरेंशियल तो एसेंशियली ओवरसीज रिकॉर्ड में ही दिखना चाहिए हाँ. डोमिनेशन केस में, which Australia is like in that phase was like far more dominant overseas. That is where the comparison comes. They're like twice as better as you overseas, which means that even overseas when Australia were playing away, teams at home had a sense of hopelessness against them, which is not true for this side. Even this fairly weak South African side, because of how weak our batting lineup is, has a chance of beating us. Yeah. This is probably the weakest South Africa has been batting wise in a decade. when 8 down, huh? New Zealand 8 down. when Australia would lose in between 2099 to 2009, I'm just going to start the match at the side as well. हाँ. Sorry. हाँ. When Australia would lose, that would be a documentary worthy series, is what I'm saying. That is not the Those series, which is essentially the two series like 2001 and 2005, Ashes और वो लक्ष्मण वाला series, the two series that they lost in that decade. अभी 2005 जो इंग्लैंड देखता है जब 2005 को, तो इंग्लैंड कैसे देखता है उस सीरीज को? लाइक समथिंग आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, राइट? 2005 का जो एशेज है, या 2001 का जो इंडिया देखता है, आई मीन उसमें भी 2004 में आकर ऑस्ट्रेलिया इंडिया में हरा के चला गया. हाँ. ठीक है. 2001 का जो इंडिया देखता है सीरीज, इंडिया कैसे देखता है? मतलब ग्लोरीफाइड, माइथोलॉजाइज किया हुआ है. हाँ, लेकिन it was a home victory which was such a hard fought home victory. Again, I Because think that is how good they were. I think again the contention for all of this comes back to the fact that because we are pointing this out, England, India, South Africa, Sri Lanka, Pakistan, all were far better sides. Were competitive sides. Like beating each of these guys away was still quite a big deal. अभी जैसा नहीं है कि South Africa, Sri Lanka in the last couple of years before this were probably going down the route of West Indies in the mid 2000s, right? To a large degree. मैं तुम लोगों को एक चीज दिखाता हूँ. तो मैं एक चीज में बोलना चाहता था, जो कि मैं अभी इतनी देर से ना चेक कर रहा था, तो मैं देखना चाह रहा था 2006-2007 का एशेज, जो उस ग्लोरी इंग्लिश ग्लोरी वाले एशेज के बाद होता है, जिसमें इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया आता है. अब स्कोर लाइन सुनो. पहला टेस्ट ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया विंस बाय 277 रन्स. ठीक है. उसका दूसरा टेस्ट एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया विंस बाय 6 विकेट, व्हिच इज द क्लोजेस्ट टेस्ट इन दिस सीरीज. ऑस्ट्रेलिया विनिंग बाय 6 विकेट्स. थर्ड टेस्ट पर्थ में ऑस्ट्रेलिया विंस बाय 206. अच्छा, और वो 6 विकेट्स में एक थोड़ी सी एक और चीज, टारगेट कितना था? हाँ, टारगेट बता देता हूँ. 168. ओके, फिर ठीक है. इट वाजंट कि मतलब 40 ही रन चाहिए थे, लेकिन ऐसे ही रैंडम आउट वैसे बिल्कुल नहीं था. ओके. और इनफैक्ट इंग्लैंड, तो ये भी सुन लो फिर 6 विकेट विक्ट्री में इंग्लैंड एक्चुअली टेक्स द फर्स्ट इनिंग्स लीड. इंग्लैंड एक्चुअली मेक्स 551 for 6 declare. ऑस्ट्रेलिया गेट्स ऑल आउट फॉर 513. देन ये तो एडिलेड 2004 हो गया. देन ऑस्ट्रेलिया रैप्स इंग्लैंड अप इन 129 ऑल आउट, और फिर वहां से जीत जाती है 168 बना के. ठीक है. उसके बाद आते हैं थर्ड टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया वन बाय 206 रन्स. ठीक है. फोर्थ टेस्ट ऑस्ट्रेलिया विंस बाय एन इनिंग्स इन 99 रन्स. फिर फिफ्थ टेस्ट ऑस्ट्रेलिया विन बाय 10 विकेट्स. अब मुझे ये बताओ कि दिस इज हाउ
like now you look at England coming to India, the series, England playing in India, which in India wins comprehensively, and look at the score lines. There is still like 9 down. 9 डाउन हो गया. इबादत के कितने विकेट हैं? नहीं, इबादत के 6 ही हैं, तस्कीन ने 2 और ले लिए. तो तस्कीन तो ने लीड कितनी है अभी उनकी? 31. ओहो जी. 31. बांग्लादेश has won. बांग्लादेश has won. भाई अभी यॉर्कर के सऊदी के स्टंप छुड़ा दिए तस्कीन ने. इसे कहते हैं भाई. अब डेटा वाले जो हैं वो रखे. अब तुम एक बात बताओ. मैं तुमको एक और चीज दे दूं. आज सुबह क्या सोच रहे थे तुम लोग? पर्सपेक्टिव के लिए एक और चीज दे दूं. India between 2007 and 2011 away win-loss record 1.3, fairly close. Fairly 1.28 मतलब राउंड ऑफ करके बोल रहा हूँ. 1.285 1.275 मतलब. तो फिर क्या डेसिमल प्लेस. फिर तो कोई बात ही. फिर तो क्या बोलूं? ये सब नहीं दिखता ना विन लॉस में भी इनका भाई. लेकिन और जस्ट टेल मी वन थिंग. ये जो अभी हो रहा है, ये जो हम देख रहे हैं बांग्लादेश और इस केस में मैं दोनों तरफ का जो वर्स्ट फेस था इंडियन टेस्ट क्रिकेट का, विच इज लाइक दोस बंच ऑफ 4-0 3-0 धोनी के अंडर, वो नहीं कंसिडर कर रहा हूँ. ठीक है, मतलब दैट वी ऑल एग्री इज द वर्स्ट पैच ऑफ टेस्ट क्रिकेट दैट वी ऑल सी प्रोबब्ली अवे. उसको हटा के इधर साइड ऑफ इट अवे विन लॉस रिकॉर्ड 19-20 का फर्क है, बस बहुत ज्यादा नहीं है. This includes 2 Australia away series wins. And we managed to lose to England 4-1 despite all that we've said in 2018 to a fairly beatable England side. So और उसके बाद going back, so पहली चीज नहीं, मैं बस एक बात खत्म कर रहा था. ये जो हम देख रहे हैं अभी न्यूजीलैंड बांग्लादेश में, अब इसमें तुम how can you say that this is devoid of all context and just like a random test match which is going on? Imagine like आज मैं exactly सुबह ये सोच रहा था कि मुझे लगा था कि आज कुछ हो सकता है, राइट? तो आज मैं सुबह सोच रहा था कि ये जो मैच का YouTube पे हाइलाइट्स है, इसको बांग्लादेशी बच्चा आज से 20 साल बाद भी देखेगा. जैसे शायद अपन कुछ चीजें देखते हैं 1970. ये इनका 1971 इंडिया बीटिंग वेस्ट इंडीज इन वेस्ट इंडीज या इंग्लैंड पहला टेस्ट है ना. इन लोग जो मतलब वेस्ट इंडीज को हराया उन्होंने ओवरसीज, जो वेस्ट इंडीज की वो टीम थी, वेस्ट इंडीज का जो कॉन्ट्रैक्चुअल इश्यू वाला टीम था. नो, बट दिस इज नंबर 1 रैंक्ड और much bigger than full fledged pace attack यार. बोल्ट, साउदी, जेमिसन, other than Williamson who is out due to injury. वैसा नहीं है कि रेस्ट किया है उसको या कुछ. तो like this is a side we also beat at home last month. Yeah. So this just perspective के लिए ये उतना ही है कि on one hand you say that stats mean everything, but then if you slice it like granular way में, you can find that away it's not like that much of a difference to the 2007-11 phase. हाँ, yeah. अच्छा, तूने जब ऑस्ट्रेलिया का जो किया 48 में से उन लोगों ने 2 टेस्ट हारे हैं, ये तूने टाइम पीरियड क्या क्या लिया था? 99 से लेके 2007 तक, मतलब बिटवीन 99 वर्ल्ड कप एंड 2007 वर्ल्ड कप. आई रियली विश यार अपने पास किम्बर जैसी कोई टीम होती और एक स्लाइड वाइड भी चल रही हो. आई विश आई वांट टू नो व्हाट वर दोस 2 टेस्ट्स एक्चुअली. I can probably point out Adelaide 2003. हाँ, एक तो एडिलेड 2003 होगा. हाँ, एंड देन साउथ अफ्रीका ने हराया होगा उस फेस में. एडिलेड 2003 के बारे में क्या बोलूं, मतलब बहुत अच्छी मेमोरीज है, बट नहीं वो सब ठीक है, वो सारा डिबेट तो चलता रहेगा, बट तुम कितना ही स्लाइस करोगे तो उस हिसाब से बोल सकते हो कि साउथ अफ्रीका को 2006 में जोहान्सबर्ग में जो हराया, इट्स अ बिगर अचीवमेंट देन सेंचुरियन नाउ. अगर तुम वैसा देखना चाहते हो तो कंपेयर कर लो ना, साउथ अफ्रीकन टीम का बैटिंग स्ट्रेंथ देख लो तभी वर्सेस अब कंपेयर कर लो. तो इसका तो कोई एंड नहीं है ना. 2010 साउथ अफ्रीका वर्सेस, इफ यू चेरिश सेंचुरी, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि विन को चेरिश मत करो, बट द पॉइंट इज डोंट जस्ट डिमीन एवरीथिंग दैट वेंट behind that. It's not different to saying like Modi saying 2014 के पहले कुछ भी नहीं था देश में. ये वही टेक है भाई, ये एग्जैक्टली वही टेक है. हाँ. And just because we grew up in the 90s doesn't mean everything has to be measured relative to that. यार हम It's like saying GDP -23 में था पिछले क्वार्टर में, अगले साल वो +8 में चला गया. That doesn't make it the historically the best quarter
ever. नहीं, और हमको मतलब जिन्होंने हमें सुना है, वी आर प्रीटी क्लियर, वी आर नॉट लाइक कि वही टीम, मतलब जैसे वो वो टीम कुछ बेस्ट है वो नहीं बोल रहे हाँ, हैं, वी आर नॉट हमारे सेइंग कि जमाने में मतलब बेस्ट भज्जी, थे। हाँ भज्जी इज बेटर देन अश्विन तो नहीं बोल रहा है ना कोई, नहीं, मतलब ऐसे वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, हाँ, but given all this context, it's still like fair way away from the Australian side. Can I also just that say phase. one thing, that Bangladesh does not have Shakib or Tamim. हाँ, या शाकिब होता तो क्या करता अभी, यार मतलब इससे ना सच में मतलब बांग्लादेश maybe क्रिकेट, that's why, or they don't have Mustafizur as well. हाँ, which would have anyway टेस्ट बॉलर मुस्तफिजुर, मेरे को इतना नहीं फर्क पड़ता है, पर शाकिब और तमीम, और इससे ना एक टीम का मतलब द स्टाइल ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, बांग्लादेश प्रिपेयर दोस हॉरिबल पिचेस एट होम बिकॉज उनको लगता है कि स्पिन के अलावा मैच जीतने का कोई और तरीका ही नहीं है. The fact that they are now able to face pace and then beat another team with pace, that means a lot. Hopefully मतलब एक टर्न अराउंड हो यहाँ से उनके क्रिकेट में. I think this should give them a lot of confidence. और ये मतलब इससे बड़ा पैरेलल मतलब कोई होता नहीं है ना क्रिकेट में, इन द सेंस दैट बीटिंग अ टीम ओवरसीज, और वो भी बड़ा टीम, मतलब it's I think even as big as reaching the quarter final of the World Cup for them 2015 का. Yeah. इस केस में मैं करूंगा exaggerate given the context. यार और अच्छा अब इन सब के बीच में अब एक और जो मेरा एक और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि सिल्वरवेयर रैंडम है, एक और मेरा पॉइंट है, वो एंड में उस पे भी करना है बस. कि 1996 से आई विल से, but more so since I would say 2007 2008, the like Indian cricket is like the Jupiter of cricketing world. like Indian cricket जो पैसा बनाता है और बाकी सारा टीम का ऐड करके जो पैसा बनता है वो भी कम है. इंडिया में जो क्रिकेट का फैनेटिसिज्म है, इंडिया वन स्पोर्ट कंट्री है एसेंशियली, और जो क्रिकेट का फैनेटिसिज्म है वो एकदम अलग है. In like the only thing that I can compare this to, and even that does not come close, is Brazil in football, because Brazil में भी उतना ही पागलपन है, पर ब्राजील पर उतना पैसा नहीं है when you look at FIFA and everything. तो उसके बाद ब्राजील के पास कितने वर्ल्ड कप हैं? 5. ब्राजील के बड़े प्लेयर्स सारे बड़े लीग्स में खेलते हैं. अब वो फुटबॉल थोड़ा अलग किस तरीके से है, तो इट्स अ डिफरेंट डिस्कशन, बट एसेंशियली इवन आफ्टर ऑल दिस, नहीं, और 5 तो वर्ल्ड कप है, चलो फुटबॉल वर्ल्ड कप पहले से भी चल रहे हैं, बट वर्ल्ड कप ही नहीं ना, मतलब ब्राजील के बाद कोपा अमेरिका भी है, सब कुछ है. हाँ, तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि सिर्फ वर्ल्ड कप्स नहीं, इस ये और ब्राजील सपोजिटली ग्रेटेस्ट टीम ने अभी चैंपियंस ट्रॉफी भी नहीं किया. किया. ब्राजीलियन वर्ल्ड कप टीम ऑफ 2002, दैट टीम इज लाइक 1948 का ब्रैडमैन का टीम बेसिकली, या जो आई डोंट इवन नो कि क्या बोलोगे तुम उस टीम को. ठीक है, तो मेरा पॉइंट ये है कि लाइक हम द काइंड ऑफ अनफेयर एडवांटेजेस वी हैव, लाइक फॉर एग्जांपल आपका ये जो रिसेंट T20 वर्ल्ड कप है, द ओनली टीम दैट डिड नॉट हैव टू ट्रैवल एट ऑल फॉर ऑल ऑफ देयर मैचेस एक्सेप्ट वन मैच वाज इंडिया. वी गेट टू प्ले आवर फर्स्ट गेम a week and a half later than every other team because we were playing IPL. Like this is how we have. दूसरे प्लेयर भी खेल रहे थे उस IPL में. हाँ, दूसरे प्लेयर भी खेल रहे थे उस IPL में. ठीक है, लेकिन हाँ, और उसके बाद भी क्या होता है, और ये है सबसे बड़ा प्रॉब्लम, ये है मुझे इशू इस चीज से. और ये सब तू दूर रख भी लिया तूने, तब भी ये ऑस्ट्रेलियन टीम ऑफ इसके साथ कंपेरेबल नहीं है, क्योंकि वो फेस में apart from like winning having a 2.3 वाला win loss ratio overseas, they also won 3 world cups in that phase and a couple of champions trophies. अगर वो देखना, और ये जो लोग बोलते हैं ना the silverware is just a random just another, इन लोगों ने क्या अपनी लाइफ में एक भी at any level कुछ competitive खेला है कि नहीं खेला है? जो भी ये लोग बोलते हैं, like I know जैसे great cricketer है, right, even they know कि they play for whatever, like they एक कुछ रैंकिंग सिस्टम है, देयर इज सम प्रेशर इन्वॉल्व्ड व्हेन यू आर प्लेइंग, वो कभी नहीं बोलते ऐसा. ठीक है, किम्बर ने भी थोड़ा बहुत खेला है, ही डजंट से लाइक दैट. ये सिर्फ यही लोग क्यों बोलते हैं जिनने सिर्फ इंडियन, जिनने कुछ भी नहीं खेला आज तक कॉम्पिटिटिव लेवल पे कुछ भी, और वो सब में मतलब
उसी में सब में कंटेक्स्ट इसलिए मैटर करता है क्योंकि वाइट बॉल और इवेंट्स मजाक में इस तरीके से उड़ाया जाता है, मजाक इस तरीके से उड़ाया जाता है फैंस का कि व्हाई डोंट वी ऑर्गेनाइज सम कोका कोला कप एंड पेप्सी कोला कप सो दैट वी गेट सम करो। सिल्वर देयर। नहीं, और नहीं, करो हार जाओगे, नहीं जीत पाओगे, करो, हम्म। आने दो उसमें सारी टीम्स को फुल स्ट्रेंथ पे। और द मोमेंट द अदर स्टार्ट प्लेइंग द गेम एंड लुक एट इट सीरियसली, व्हेन जब सबका एंड गेम लोग लुक एट इट एज द वर्ल्ड कप और द T20 वर्ल्ड कप, तो तुम वहां फिसल जाते हो. एंड व्हेन एवरीवन एल्स इज लुकिंग एट treating those all build up tournament series as like just friendlies. अच्छा, और तो it can't be फाइनल like, में हारना इज डिफरेंट थिंग, फाइनल तक तो पहुंच जाओ. मतलब इतने सारे खेल लिए तो कहीं तो मतलब लॉ ऑफ एवरेजेस आके कहीं मतलब सेमीफाइनल तो जीत जाओ एक आध बार. तो हाँ मतलब बैड लक लाइक कितना हाँ. बैड लक, बैड लक भी छोड़ दे. 19 में बैड नहीं, और लक, फिर यार ये तो, और जस्ट अप्लाई दिस टू योर रेगुलर लाइफ एंड रेगुलर जॉब्स एज वेल ना. कुछ चीजें होती है ना जिसमें तुम्हें मतलब क्यों इंटरव्यूज में ऐसे पूछा जाता है अंडर प्रेशर वाले सवाल. मतलब या वो कुछ छोड़ दो. रीजन होगा ना. मतलब मेक इट इवन मोर ट्रिवियल. 10वीं में मतलब प्रीलिम में अच्छा मार्क आ गया लेकिन 10th का एग्जाम फेल हो गया. हाँ, साल भर तो बच्चे ने 95%, मतलब होता है ना, लाइफ में भी ऐसे प्रेशर होता है. हाँ, और इवेंचुअली जो बंदा खेल रहा है उसके लिए वो एक जस्ट अनदर डेटा पॉइंट नहीं है. हाउ अ पर्सन रिएक्ट्स टू अ सिचुएशन, वही मेरी सबसे बड़ी is a प्रॉब्लम है. human being reacting to a situation. Exactly. He cannot dissociate himself or herself from the fact that I won't probably get to play another World Cup final or a World Cup semi-final, right? ये तेरे दिमाग में नहीं चलेगा क्या एज ए ह्यूमन बीइंग, मतलब बिकॉज यू. वही तो मैं बोल रहा हूँ, जिन लोगों ने कुछ नहीं इस लेवल पे कुछ भी नहीं खेला है, दे आर टेलिंग द एक्चुअल प्रोफेशनल एथलीट दैट यू आर नॉट सपोज्ड टू फील द because प्रेशर. pressure as a statistical quantity may not be like a variable that you can very tangibly introduce into a model, but the human being reacting to a situation does react to the मतलब उसका जो reflex, मतलब वो fraction of a second reaction time या fluffing a easy run out chance, all of that happens. like वो मुशफिकुर रहीम और उसके साथ जो 2 रन के लिए हुआ, are you trying बेन to tell स्टोक्स का me? रन आउट मिस किया ना हाँ. उसने, नेथन लायन ने, वो रेगुलर उसमें. नाउ इमेजिन द सेम थिंग इफ इंग्लैंड स्टिल नीडेड 3 in a net session. नेट प्रैक्टिस छोड़ना तो इवन मैच में भी देखना, इफ इट वाज एन एशेस मैच बट इंग्लैंड नीडेड लाइक yet another 150 to win with 1 wicket in hand, it could have been totally different. Like you react differently, like Tim Payne taking the DRS at a pointless hopeless exactly. call and then losing, like then ruining it 2 overs later. ये तुम प्रेशर में ही ऐसा रिएक्ट करते हो. Yeah. मैं एक और चीज जो, क्योंकि आई एम लाइक इन्वेस्टेड इन दैट ऑस्ट्रेलिया टीम, बिकॉज आई डिड नॉट सी द 80s वेस्ट इंडीज टीम, आई सॉ द 2000s ऑस्ट्रेलिया टीम. The 2000 Australia team is a fair comparison because one day cricket has matured by then. 980 West Indies team को टेस्ट क्रिकेट में कंपेयर कर सकते हो. आई डोंट थिंक वनडे क्रिकेट में फेयर होगा. मैं टेस्ट क्रिकेट में उस सीरीज की बात करता हूँ, उस एपिक सीरीज की बात करता हूँ जो इंडिया में हुआ, जिसमें ऑस्ट्रेलिया आया 2001 में इंडिया में. पहला टेस्ट खत्म कर दिया उसने इंडिया को. दूसरा टेस्ट वाज दिस मैग्निफिसेंट टेस्ट मैच, एंड इट वाज मैग्निफिसेंट बिकॉज ऑस्ट्रेलिया वाज सो गुड. Had the same thing happened with any other team at that time, I don't think we would have looked at it like this way, right? Or maybe we would have. I mean, that 1/4 day is magic. You cannot deny that. Now I'm talking about the Chennai test. Chennai test, India is set 155 in the 4th innings to chase, which in India it's not as easy. It's a a 4th innings and everything. I understand that. And at one point, India is 135 for 7. Needs 21 runs, has 3 wickets in hand, and then loses 1 more wicket, and then we eventually win by 2 wickets. So मेरे कहने का मेरा मतलब ये है कि वो भी विक्ट्री मतलब ऐसी डोमिनेंट नहीं थी. हाँ, वो विक्ट्री भी मतलब बहुत ही मतलब तुम हार्ड. Basically, even after the Kolkata, मतलब after losing, after enforcing the follow on, they were still able to come back and almost clinch it from nowhere. So तो बेसिकली वो जो 2 सीरीज हारे उस डेकेड में, दोनों ही मतलब क्रिकेट हिस्ट्री के एपिक्स हैं. That's what I'm saying, Baba. That's precisely my point. Ki when Australia, in fact, even in 80s, if West Indies, I don't even think West Indies lost a series in the 80s. Actually,
They drew They a few came series with very Pakistan. they came very close to the 1987 में Pakistan drew a जीता, series in 88 में. 88. They drew a series. They did not lose a series. So losing की तो बात ही नहीं थी. Australia lost 2 series, and both of those series are like epics. Like documentaries बनती हैं उन पे, बातें होती हैं उनकी अभी भी 20-20 साल बाद पॉडकास्ट बनती है, सीरीज बनती है. तो actually the moment you place the Indian team on the same pedestal as Australia of 2000s, then you are placing them on the pedestal of one of the all-time best sporting sides in the world in history. Like West Indies, वो जो Fire in Babylon वाला phase वाला जो West Indies है, they are actually viewed as like one of the most successful team sport teams ever, right? तो आई डोंट थिंक ये लोग अपने हिस्ट्री का दे बेस्ट टीम है विदाउट डाउट, लेकिन स्पोर्ट के हिस्ट्री का बेस्ट टीम इट विल टेक अ व्हाइल. इट प्रॉब्ली एक और साइकिल अगर सेम सक्सेस मिले तब शायद मैं कंसिडर करूंगा. मैं कंसिडर तब करूंगा जब इंडिया गोस इनटू. कंसिडर करोगे यार, 3 वर्ल्ड कप हैं उस ऑस्ट्रेलिया के पास. नहीं दोनों को अलग अलग. मैं हमेशा मतलब इस कंटेक्स्ट में भी मतलब मैं दो प्लस 2 चैंपियंस ट्रॉफीज आज के तारीख में टेस्ट टीम की बात करते हैं, सिर्फ टेस्ट टीम की बात करते हैं. मैं सिर्फ टेस्ट टीम को मैं तब कंसिडर करूंगा जब इंडिया लेट्स से एक सीरीज में जाएगा टू साउथ अफ्रीका. लाइक बेसिकली व्हेन बीटिंग इंडिया इज अ सोर्स ऑफ प्राइड. राइट नाउ बीटिंग इंडिया इज नॉट अ सोर्स ऑफ प्राइड. या वो अभी वेरी क्लोज टू दैट. इफ नो बीटिंग इंडिया इन इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ. beating India Beating Australia in India was also was a source of pride. yeah, Beating Australia exactly. in England was also a source of pride. Like but when you are that talking is about the Australian team, you're talking basically you're saying you're comparing like that's Federer but at that one point, right? that partially is to do with cricket being a very Anglo-centric game. So हाँ वो मैं ये वही बोलने वाला था कि there is always more mythology around beating England and Australia, and fairly उसको मैं फिर भी मतलब वो I think थोड़ा सा biased. No, but no, I think वो back in the day West Indies की टीम के साथ भी था. Like when West Indies used to visit Australia या कुछ तो मतलब या whatever, even India. So you would want them to beat it even at home. But अभी to be fair, next time जब ये लोग Australia tour करेंगे तब it will be fairly obvious that there'll be a build up around that series. क्योंकि Australia have not lost 2 back-to-back series to any side apart from South Africa the last decade. तो वही मैं बोल रहा हूँ, it will take one more cycle of this sort of performance. I would still give it to them. No, not this sort of performance ना. तुम 2.6 तक कैसे पहुँचोगे फिर? तुम्हें win loss ratio का ही है तो हाँ. My question is, when the next time India tours Australia, will India be the favorites? Or will it be 50-50? Probably It will not. be 50-50. Australia will be favorites. Yeah, exactly. हाँ, good And point. that's my Because point. yeah, because even 2001 में जीतने के बाद भी 2004 में ऑस्ट्रेलिया ही came back as favorite. It was not. I mean, maybe 50-50. I don't know. 2004 maybe 50-50. But it wasn't like India weren't overwhelming favorites at home. So comparing it's to this team to Australia is unfair to this team also. Yeah. Because you are not allowing them to realize their full potential. हाँ, Right? और मैं इनको बॉक्स ऑफिस मार्क्स पूरे दूंगा. मतलब all the series have been very like closely fought and that's even that the thing, 4-1 loss, even that 4-1 loss Ruthlessness ही was तो नहीं है. वो रूथलेसनेस हाँ, जो थी वो ऑस्ट्रेलिया में कि वो आके 5 टेस्ट आपको 10 विकेट और इनिंग्स हरा के चला जाएगा, वो नहीं है. yeah. और वो तो मेरे लिए और- वो और- अगर तुम सच और- में कंपेयर और- करोगे तो वो और- चाहिए मुझे. और जब उस- मैं बोर हो जाऊं, जब मैं दूसरी टीम के लिए रूट करने लगूं टेस्ट मैच में. But वो So लेकिन basically the probably same- उसमें एक ही difference है, is the batting lineups. हाँ, उतना ही, और कोई फर्क नहीं है. नहीं जिस तरह से आपको वो कुछ भी हो यार. लक्ष्मण वर्सेस रहाणे में जो आपने एकदम अंदर घुस के जो डिगिंग की है ना, मतलब बॉलर्स को सेपरेट करके, तो वो थोड़ा आप टीम लेवल पे भी घुसें और फिर बताएं कि कौन. उनका रहाणे डेमिन मार्टिन था, एंड आई वुड लाइक टू एंड विद दैट. और देख लो डेमिन मार्टिन होम एंड अवे. मार्टिन इंडिया और श्रीलंका में एक्चुअली मार्टिन ने सीरीज जिताया उनको 2004 में. तुम लोगों को 4 में एक श्रीलंका में एक सीरीज याद है? मतलब ऑस्ट्रेलिया जब श्रीलंका गया था जस्ट बिफोर दे टूर्ड इंडिया, ठीक है. दैट इज वेयर देयर इंडिया टूर प्रिपरेशंस इन अ सेंस बिगेन.
और वो बहुत ही हाईली कंटेस्टेड सीरीज था क्योंकि श्रीलंका हर इनिंग में, आई थिंक हर टेस्ट मैच में पहले इनिंग में लीड लिया श्रीलंका ने। जयसूर्या 100-150 वगैरह बनाता था एंड बहुत क्लोज टेस्ट मैचेस हुआ, बट डेमियन मार्टिन और साइमन कैटिच ने ही वो सीरीज जीता है। एंड इट सो हैपेंड कि वो लोग देन दे टोल्ड इंडिया और सेम चीज हुआ। तो खैर सब कुछ जो बोलना था बोल दिया हमने। बहुत इधर उधर मतलब घुमा, मतलब बहुत सारा काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्टेड सा कॉन्वर्सेशन था, बट प्लीज लेट अस नो इफ यू डोंट एग्री विद अस। और क्या तुमको ये चलेगा कि कोई एटीपी मतलब इवेंट जीतते जाए और ग्रैंड स्लैम ना जीते? तो हाँ, अरे क्योंकि ये भी एग्जांपल दिया जा चुका है ना सेम चीज के लिए कि 5 सेटर नहीं जीत। अरे भैया देयर इज अ रीजन वो 5 सेटर होता है ना। तो अगेन मैं बोल रहा हूँ, तुमने खेला है कभी टेनिस भी खेला है अपने पब्लिक कोर्ट में जाके, मतलब तुम्हें पता भी है कि जब तुम 3 सेट के बाद तुम्हारी बॉडी की क्या हालत होती है। यार प्रेशर तो लोगों को, मतलब आजकल जो ई स्पोर्ट्स खेलते हैं ना लोग, ओह माय गॉड व्हाट अ कैच भाई साहब, मतलब उसमें भी लोगों को प्रेशर फील होता है। यार ESPN हाइलाइट्स क्यों नहीं डाल रहा है इन मैचेस के? भाई 169 ऑल आउट, और ये वन ऑफ द ऑल टाइम बेस्ट कैचेस, मतलब एवरीथिंग व्हिच लाइक दिस इज अ स्पेशल डे इन बांग्लादेश's हिस्ट्री। चलो अब जाके देखते हैं वो, चलें इसी के साथ। ओके अरे हाँ, एक छोटी सी चीज अभी ATP से याद आया, एक थोड़ा जोकोविच रैंट भी डाल देता हूँ मैं, क्योंकि ये जिन लोगों की हम बात कर रहे हैं ना वो जोकोविच फैन भी हैं बहुत ज्यादा। तो जोकोविच फैन है ये लोग? बच्चे हैं क्या? नहीं होंगे ना, वो इसलिए होंगे कि ताते अपन से छोटा है क्या? नहीं थोड़ा सा बड़ा है आई थिंक, यार लगभग सेम है। जोकोविच ने वैसे डोमिनेट किया है क्या? जैसा नहीं जोकोविच के इसलिए क्योंकि हाँ मतलब ही इज ना, मतलब ही इज अनडिस्प्यूटेड, तो वो तो है। नहीं मतलब खेल नहीं, उसके रैंक मेरा ये है 20 हैं, तीनों के 20 हैं। जोको 21 की तरफ जा रहा है। अरे वो मैं तो बोल रहा हूँ उसको 30 बोल दे, तेरे 10 तू ऐसे ले ले और मत खेल, मेरे को नहीं देखना तेरे को, मतलब ये बोल रहा हूँ, रखे रहते कोई नहीं छुएगा तेरा रिकॉर्ड, इट्स ओके। बट माय पॉइंट इज, अभी मैंने पढ़ा भाई ने एक तो अभी तक वैक्सीन नहीं लिया, ठीक है, ही हैज बीन गिवन एन एग्जेम्पशन टू प्ले इन ऑस्ट्रेलियन ओपन। स्पेशली एक बंदा है जिसको एग्जेम्प्ट किया है, वो जोकोविच है, ठीक है। मीनवाइल देयर आर सम प्लेयर्स इन सम कंट्रीज जिन्होंने रशिया वाली स्पुतनिक वैक्सीन ली है, वो एग्जेम्पशन लिस्ट में नहीं है, उनको नहीं आने मिला है वहाँ। एक इंडिया का जूनियर प्लेयर जो 18 साल से कम उम्र का है, उसको भी एग्जेम्पशन नहीं मिला। उसकी गलती ये थी कि वो 18 साल का नहीं था, और जब डेडलाइन थी तो इंडिया ने 18 साल से नीचे वालों को वैक्सीन लगाना शुरू नहीं किया था। तो मतलब आई रियली कुडंट इमेजिन कि मैं किसी दिन मेरे को ऐसे और भी रीजंस मिलेंगे जोकोविच को हेट करने के, बट वो भी मिल गए। पता नहीं, अच्छा मैं शायद बहुत बुढ़ा हो गया हूँ somehow। मुझे ऐसा लगता है कि इनफैक्ट इवन नाडाल के बाद से मुझे लगता है कि द वे टेनिस इज प्लेड हैज चेंज्ड। इट इज ऑल अबाउट पावर नाउ। मे बी जोकोविच लेस सो, बट ब्रॉडली द वे टेनिस इज प्लेड इज ऑल अबाउट पावर। तो लाइक नहीं यार, I feel Federer was more like a Federer is poetry, हाँ। और अभी अब सब इंजन की बात है, इंजन के नहीं आई थिंक नहीं यार। हाँ वैसे एक्चुअली वावरिंका भी अब ऑलमोस्ट रिटायर ही हो गया है, डेल पोट्रो भी रिटायर हो गया है। नो बट आई थिंक थीम और ये जो वो मुझे उस बंदे से बहुत उम्मीदें हैं जो एल्कराज जो बच्चा है भाई, मतलब उसने शायद एक मैच में ही 50,000 स्टेप्स कर दिए थे। चलो हाँ ओके, ऑन दैट नोट चलते हैं, क्योंकि हाइलाइट्स तो दिखाएंगे नहीं, तो अभी खोल के देख लेते थोड़ा सा हाइलाइट्स। इट्स अ रैप। That's 4 in a row. Very good. They're going to blow next. The prodigal son turned Messiah gets his second 100 in successive. India have won in dramatic style. The whole of Bengal